अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कैबीज़ के हवाले से कि स्कैबीज़ क्या होती है, इसकी कौन कौन सी वजूहात होती हैं और इसकी अलामात कौन कौन सी होती हैं। अगर किसी को स्कैबीज़ हो जाए यानी कि खुश्क ख़ारिश हो जाए तो इसका कौन सा मौसर तरीन इलाज है जिसको अख्तियार करके हम इस मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। स्कैबीज़ यानी कि खुश्क ख़ारिश ख़ारिश की एक ऐसी किस्म है जो हमारे यहाँ बहुत आम है और इसके बारे में दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से लंबे अरसे तक लोग ख़ारिश का अज़ाब बर्दाश्त करते रहते हैं। लोगों की तरफ से मर्ज़ को सही तौर पर ना समझ सकने की वजह से हम कह सकते हैं कि टाइफाइड बुखार और नमूनिया का इलाज तो नहायत आसान है, लेकिन स्कैबीज़ का इलाज इतना आसान नहीं है क्योंकि ये बीमारी फ़र्द वाहद की नहीं बल्कि पूरे घराने की बीमारी है। घर में किसी एक फ़र्द को अगर स्कैबीज़ हो जाए तो पूरे घर के अफराद इस मर्ज़ की लपेट में आ सकते हैं। इस बीमारी को बल्कि पूरे मुआशरे की बीमारी कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। स्कैबीज़ ख़ारिश की एक किस्म है जो कि एक जुओं की तरह कीड़े की वजह से पैदा होती है। ये कीड़ा इंसानी जिस्म के मुसामों के ज़रिए जिल्द में दाखिल होता है, जिसको बड़ी आसानी से खुर्दबीन के ज़रिए देखा जा सकता है। इसकी मादा इंसानी जिल्द में सुराख बनाकर ज़ेर जिल्द गर्दिश करती रहती है और अंडे देती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। 3 से 4 दिन के बाद लार्वा निकल कर बड़ा होता है और नई जगह तलाश करके अंडे देता रहता है और यूं जिस्म में इसकी नस्ल कशी जारी रहती है। ख़ारिश के अमल के दौरान इसका कीड़ा कपड़ों में मुंतकिल हो जाता है और उन कपड़ों के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। या ख़ारिश के अमल के दौरान यानी कि जो बंदा स्कैबीज़ का शिकार है, जब वो ख़ारिश करता है उसके हाथों के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचने का सबब बन जाता है। अगर ये कीड़ा बिस्तर पर गिर जाए तो जिस्म से बाहर भी 24 से 36 घंटे ज़िंदा रह सकता है। ख़ारिश का आगाज़ स्कैबीज़ का कीड़ा जिस्म में दाखिल होने के 1-1.5 माह बाद शुरू होता है, इसलिए जब तक बीमारी का इल्म होता है सारा घर मुतासर हो चुका होता है। कीड़े से मुतासर बिस्तर और कपड़े बीमारी के फ़रोग़ की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्कैबीज़ से कौन लोग ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। ये कीड़ा किसी के भी जिस्म में डेरे डाल सकता है, लेकिन आम तौर पर ये मर्ज़ उन लोगों में ज़्यादा फैलता है जो एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहते हैं, जैसा कि जेल खानों, क्वार्टरों, स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले तालब इल्म, दीनी मदारस, क्लासरूम, कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहने वाले अफराद और ऐसे घरों में रहने वाले लोगों में भी ये बीमारी ज़्यादा फैलती है जहां धूप कम आती है और नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है और सफाई का ख्याल कम रखा जाता है। ख़ारिश वाले मरीज़ के साथ उठने बैठने से कीड़ा जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं कि स्कैबीज़ की कौन सी अलामात होती हैं। सबसे वाज़िया अलामत ये है कि ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो दिन भर तंग करने के बाद रात को ज़्यादा हो जाती है। कंबल रज़ाई लेने से जब जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है तो ख़ारिश भी बढ़ जाती है। बहुत से लोग मसालेदार खाने के साथ भी ख़ारिश की शिद्दत को ज़्यादा महसूस करते हैं और अक्सर लोग गोश्त की एलर्जी समझकर गोश्त खाना छोड़ चुके होते हैं। बड़ों में ज़्यादातर ख़ारिश हाथों की उंगलियों के दरमियान, कलाइयों पर, कूहनियों के पीछे और बगलों में होती है, जबकि औरतों में छातियों के नीचे और मर्दों में पेशाब वाली नाली के ऊपर ख़ारिश के निशानात काफ़ी वाज़िया देखे जा सकते हैं। चेहरा आमतौर पर महफूज रहता है, जबकि बच्चों में पूरा जिस्म मुतासर हो सकता है, जिसमें पाँव और पाँव की उंगलियों के दरमियानी जगह भी शामिल है। अगर मुनासिब लाइट के साथ ख़ारिश वाली जगहों को देखें तो बारीक बारीक सुराख नज़र आएंगे। ये वो पनाहगाहें हैं जिनमें कीड़ा अंडे देता है, जो ख़ारिश की वजह से दानों या ज़ख़म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। बहुत से मरीज़ों में बार बार ख़ारिश करने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पीप वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं, जो अक्सर औक़ात ज़ख़म की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं इसके इलाज की कि ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसकी वजह से इस मर्ज़ से जल्द अज जल्द छुटकारा पाया जा सके। इलाज से पहले ज़रूरी है कि उन तमाम रस्तों को बंद किया जाए जहां से कीड़ा मरीज़ तक मुंतकिल होता है।
اسکول میں جانے والے بچوں کے یونیفارم کی صفائی میں بہت زیادہ احتیاط برتی جائے۔ گھر واپسی پر پہلا کام یہ کریں کہ یونیفارم تبدیل کروا کر یا تو اسے دھو ڈالیں یا پھر استری کر کے اگلے دن کے لیے تیار رکھیں۔ ہاسٹل یا مدرسوں میں رہنے والے لوگ خارش والے لوگوں سے دور رہیں۔ اپنا تولیہ، صابن، بستر، حتیٰ کہ ہر وہ چیز جو وہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے بالکل الگ رکھیں۔ بستروں کی چادریں جلدی تبدیل کریں، تولیے جلدی دھوئیں، ہو سکے تو الگ الگ تولیہ اور بستر استعمال کریں۔ سارے بستر، رضائیاں، کمبل، سرانے، قالین اور پردوں کو اچھی طرح دھوپ لگوائیں تاکہ ان میں موجود اسکیبیز کے کیڑے ختم ہو سکیں۔ بچوں کے کپڑے دن میں 2-3 بار بدلیں اور بڑے افراد بھی اگر ہو سکے تو روزانہ اپنے کپڑے تبدیل کریں۔ کپڑے جب بھی پہنیں استری کر کے پہنیں۔ جراثیم کو مارنے کے لیے بہت سی کریمیں، لوشن اور مرہمیں دستیاب ہیں جن کو جسم پر ملا جا سکتا ہے، جیسا کہ پرمیتھرین، سلفر پلس، کروٹوماٹین، یا پھر صرف سادہ سلفر کسی لوشن میں ملا کر لگایا جا سکتا ہے۔ پرمیتھرین جو کہ لوٹریکس کے نام سے مارکیٹ میں عام دستیاب ہے، ناظرین یاد رکھیں لوٹریکس کے نام سے عام دستیاب ہے، جو کہ کریم اور لوشن دونوں صورتوں میں عام مل جاتی ہیں اور ہر عمر کے مریضوں میں استعمال کے لیے محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس کا صحیح طرح استعمال کیا جائے تو صرف ایک بار لگانے سے ہی سارے اسکیبیز کے کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال مناسب بھی ہے اور محفوظ بھی۔ لوٹریکس لوشن کو جسم پر لگانے سے پہلے درجہ ذیل باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ ایک تو لوشن لگانے سے پہلے اگر جسم پر کوئی زخم وغیرہ موجود ہے تو اس کا پہلے علاج کروا لیں۔ دوسرا، لوشن استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس لوشن کو گھر کے سبھی افراد استعمال کریں۔ بے شک کسی کو خارش ہے یا نہیں، یا پہلے تھی مگر اب نہیں ہے، وہ بزرگ ہے یا کوئی شیر خوار بچہ، ایک ہی دن سب لوگ یہ لوشن لگائیں۔ لوشن لگانے سے پہلے اچھی طرح نہا لیں۔ نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے تھوڑا سا خشک کر کے سارے جسم پر لوشن کو ملیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جسم کا کوئی حصہ بغیر دوائی کے نہ رہ جائے۔ خاص طور پر ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، بغلوں میں، عورتوں میں چھاتیوں کے نیچے، پیشاب والی جگہ پر، پخانے والی جگہ کے ارد گرد، پاؤں کے تلووں پر 4 سے 5 منٹ تک اس دوائی کو لگا رہنے دیں اور اچھی طرح جذب ہونے کا موقع دیں۔ جس دن دوائی جسم پر لگائی جائے اگر اس دن آئیورمیکٹن کی 3 گولیاں سب کو کھلا دی جائیں تو کیڑے کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ دوائی لگانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں جو استری شدہ ہوں۔ دوائی کو کم از کم 12 گھنٹے جسم پر لگا رہنے دیں، مناسب ہوگا کہ 24 گھنٹے جسم پر لگا رہنا دیں۔ اگر اس دوران کہیں سے دوائی اتر جائے تو اسی جگہ پر یہ دوائی دوبارہ لگائیں۔ 24 گھنٹے بعد اچھی طرح صابن سے نہا کر دوائی کو صاف کر دیں اور صاف کپڑے پہن لیں۔ اتارے گئے کپڑوں کو گرم پانی سے دھوئیں اور اچھی طرح سے دھوپ لگوا دیں تاکہ اس بیماری کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ صحیح اور مکمل علاج کے لیے بہتر ہے کہ گھر کے سبھی افراد ایک ہی وقت میں اس دوائی یعنی کہ لوٹریکس کا استعمال شروع کریں تاکہ بار بار اس بیماری میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔